पुलवामा में आतंकियों के हाथों मारे गए सगीर अहमद के घर सहारनपुर के सराय हिसामुद्दीन इलाके में हम हैं। इस समय हम उनके घर में हैं। बहुत लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बड़ा ख़ानदान है इनका। आसपास के जो लोग हैं वो घर के बाहर एक बड़े समुदाय के रूप में मौजूद हैं, क्योंकि बहुत ही सब लोग जिनसे भी हमारी बात हुई, लोग सगीर अहमद की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। बहुत सीधे साधे सरल आदमी थे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग दुखी हैं। 4 बहन जो बेटियां हैं वो इस समय यहाँ पर हैं हमारे साथ। 4 बेटियां और 1 बेटा है सगीर अहमद का। एक ये बेटी है जो कि अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनसे अंतिम बार बात हुई सगीर अहमद की बात नजराना से हुई, जो उनकी बेटी हैं। 4 बेटियों में से एक बेटी है नजराना, उनसे आखिरी बात हुई। जो सगीर अहमद जी आपके पिता, उनकी आखिरी बात आपसे हुई जी? क्या बातचीत हुई? कोई बात नहीं, बस पैसे के बारे में हुई कि पैसे भेज दो, मैं भेज दूंगा 1-2 दिन में, बस इतना ही कहा उन्होंने। उन्होंने कुछ वहाँ के माहौल के बारे में भी कहा? उनको कोई समस्या थी? कोई समस्या नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं बताई। हमारे अब्बा बहुत ही सीधे आदमी थे। वहाँ के लोगों से, वहाँ के माहौल से या किसी भी तरीके का उनको कोई दिक्कत थी? कुछ आपसे शेयर किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें उधर। बस नागहानी उन्हें मार दिया बेकसूर। हमारे अब्बा की कोई गलती नहीं थी। अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा। एक भाई हमारा। वहाँ के बारे में, अपने बारे में कुछ बताते थे वो अंतिम या उससे पहले जो बातचीत होती रही? नहीं, उधर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। उधर के लोग वैसे पड़ोसी थे जो जिससे मैं दूध लाते पीते नहीं कहते, बहुत अच्छे इधर के आदमी, मेरी बहुत मोहब्बत करते। मैं किसी को कुछ नहीं कहते। परिवार में अभी क्या जिम्मेदारियां थी उनकी? बस सारा घर उनके ऊपर ही था, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। तो कब से वो जा रहे थे कश्मीर काम करने के लिए? 1-1.5 साल से जा रहे थे। पुलवामा जी। अभी घर में क्या क्या जिम्मेदारियां बची हुई हैं उनकी? अब इसकी शादी भी होनी थी घर में, और भी अम्मी की तबीयत खराब थी, उसके ऊपर हमने पैसे लगाया, उसका भी कर्जा सिर पे था, वो भी नहीं उतरा हमारा तो। और इसी टेंशन में अब मैं बाहर जाऊंगा, पैसे भेजूंगा, किसी के हैं में भी देने, इसकी भी शादी करनी, इसलिए गए थे। आपकी मदर की डेथ हुई है अभी कोरोना में? जी हुई, 6 महीने हो गए। तो क्या नाम है इनका? सोवी। बात कर नहीं सकती हैं, बहुत ज़्यादा दुख में है परिवार। किस क्लास में है ये अभी? कुछ पढ़ाई किया है इन्होंने? नहीं, 10वीं पढ़ ली बस। अभी शादी तय हुई है? नहीं। तो जो परिवार है वो किस तरीके से गुजर बसर करता है? क्या आप कहना चाहती हैं सरकार से? हमें सरकार से यही कहना, हमें इंसाफ भी चाहिए और हमें मदद भी चाहिए। हम बहुत परेशान हैं। हम अकेला, हमारा भाई क्या क्या करेगा, हमारा इसकी शादी करेगा या घर का खर्चा उठाएगा? हमें मदद की उम्मीद है। क्या चाहती हैं? हमें मुआवजा चाहिए बस। क्या कहना है आप लोगों का? आप बेटे हैं उनके। मैं जो बड़ी ने कहा दिया जी वो सही है, बस बड़ी बहन ने कहा दिया, जो सीधे आदमी थे तो बहुत सीधे, जो भी सुन रहा वही अफसोस कर रहा। भाई पूछ रहे थे तो ये बुखार चढ़ रहा, वो 2 दिन लिया गया का, वो पी ले। मैंने चलो ठीक है, इनमें शिमला मिर्च लाओ पका लूँ, वो भूख लग रही है, खाने पीने का सो गया ना, सेहत बना के रखे थे अपनी। मैं ठीक है चलो खा लो, फिर शाम को बात करेंगे। उनका फ़ोन नहीं आया, फिर सुबह को भी अगले दिन फ़ोन नहीं आया, शनिचर को रात को खबर आ गई थी बस, जब मैं वहाँ से बैठ लिया था बाड़मेर से। वो लास्ट टाइम बात हुई थी बस जो मेरे को मीटिंग था खाना पकाने की बस। क्या कहना चाहते हैं आप लोग सरकार से? जी सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से क्या बस मिनती हुई है, हमारे घर की हालत देख ले बस। आपकी कब बातचीत हुई पिताजी से? नहीं, मैंने नहीं करी थी। लास्ट बातचीत आपकी कोई हुई? क्या आपसे क्या बातचीत हुई, आप बताइए। बस इसे भी नहीं कुछ भी बताया, बस कह रहे थे मैं अच्छे से हूँ, मजे में हूँ, और मैं बस पैसे भेज दूंगा 1-2 दिन में, बस यही बात हुई। आपसे बातचीत हुई?
वो भी शनिवार को मैंने किया 1:30 बजे। मुझे मतलब घबराहट सी हुई, होल सी। मैंने कहा अब्बा पे फ़ोन करूं, पड़ी नहीं मैंने। कितने रोज बात नहीं हो पाती थी? नहीं, बात रोज करते, मैं फ़ोन नहीं रखते क्या, कभी किसी के नंबर से कभी किसी के नंबर से, इसलिए हमें दिक्कत रहती उनसे बात करने में। उनके पास अपना फोन नहीं था? नहीं, मैंने रखे थे अपने पास फ़ोन नहीं मैं रखे, उन्हें पसंद नहीं थी ये चीज़ें सब। सहारनपुर के सराय हिसामुद्दीन में सगीर अहमद के घर पर हम हैं, जिन्हें पुलवामा में शनिवार को आतंकियों ने मार दिया। कारपेंटर पेशे से थे और आसपास का जो इलाका है वो भी कारपेंटरी से जुड़ा हुआ है। जहां हम इस समय बैठे हैं उनके घर में, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ियाँ रखी हुई हैं। जो कारपेंटरी का काम होता है वो उनके घर में भी होता था। पिछले 1.5 साल से वो पुलवामा जा रहे थे इसी कारपेंटरी के काम से। यहाँ पर जो लोग हैं वो उनके घर के लोग हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं और दामाद हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या बातचीत वो करते थे पिछले दिनों में, वहाँ के हालात के बारे में। कोई उनको दिक्कत थी किसी तरह से? कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें, बहुत खुशहाल थे। में सब आदमी उनसे प्यार करते थे, सब। वहाँ पर किसी से किसी तरह की कोई विवाद तो नहीं था? कोई बोली थी, सबसे प्यार मोहब्बत से काम करे थे। में कोई परेशानी नहीं थी किसी बात की भी। अच्छा ही है। क्या कहना चाहेंगे इस समय? उनसे बातचीत आप लोगों की होती रही होगी, कुछ कहते थे? वो ये कहते थे कि भाई मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से वैसे सब कुछ ठीक है, यहाँ से आदमी बढ़िया है यहाँ के। और वहाँ के जो आर्मी वाले थे वो उनसे बातचीत करते थे, उनकी बहुत तारीफ करते थे। मैं तो पीछे तो कोई आया आतंकी, तो उसने जाया मार गिराया। आर्मी वालों की सगीर अहमद जी तारीफ करते थे? जी, आर्मी वाले की बहुत तारीफ करते थे मैं, क्योंकि उनसे आसपास में आगे बैठते थे मैं। तो खुद सगीर अहमद निश्चिंत थे वहाँ पर, आर्मी वालों की तारीफ करते थे, यानी सुरक्षा व्यवस्था को भी वो ये मानते रहे होंगे कि बहुत बेहतर है। आप लोग बताइए कि आप उनके दामाद हैं, क्या कुछ वो कहते थे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगा कि आप लोग इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं और सभी हालात आप उसके देख रहे हैं। यहाँ पे परिवार वाले सभी बहुत दुखी हैं। भाई ने जो बात कही आर्मी वालों की, उसमें मैं ज़रा सी बात कह दूँ कि आर्मी वालों को एक अजीब किस्म का लगता था कि जो वो हुनर उनके पास था वो उसको देखते थे। अपने ड्यूटी पे तो तैनात थे ही वहाँ पे, मगर वो उसको हुनर को देखते थे और बहुत राजी हुआ करते थे, क्योंकि इसका कुछ और ना मतलब निकाल ले कोई। तो इसलिए बस आप लोगों का तो इनके परिवार का ख्याल करके जो लोग आप लोगों से बन सके, और हमारे मंसूर भाई बहुत इस बात को लेके उत्साह हैं कि इनको कुछ मुआवजा दिया जाए। तो न सिर्फ सगीर अहमद बल्कि उनका जो पूरा परिवार है वो बहुत सीधा साधा सा परिवार है। और हमारी परिवार के लगभग सभी सदस्यों से बात हुई कि किसी भी सदस्य ने कोई स्पेसिफिक मांग नहीं रखी है, लेकिन सबने ये कहा, उनमें से जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ख़ास तौर से, कि जो परिवार के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो अगर सरकार उनके जो पारिवारिक स्थिति है उसको देखते हुए उनके लिए कुछ करेगी, उनके परिवार के लिए, तो बेहतर होगा। कैमरामैन राजेश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।